वक्फ बोर्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की जीत हुई है। अब मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, ये चीजें जो है आपको इस वीडियो में पता लगने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि वक्फ बोर्ड पे 15 सितंबर को सुनवाई होनी थी और सुनवाई हुआ भी। इसके पहले जो है 22 मई को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला आया था, उस फैसले को जो है सुरक्षित रखा था। और जो है उसके बाद जो है अब जाकर 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था वक्फ बोर्ड मामले में। वक्फ बोर्ड मामले में वक्फ बोर्ड बिल आया था 2025 में, जहां पर बहुत सारे बदलाव किए गए थे। उसी चीज को लेकर जो है वक्फ बोर्ड जो मेंबर हैं वो नहीं चाहते थे कि जो नया कानून बना है वो कानून जो है लागू होने पावे। लेकिन सरकार की मंशा थी कि जो नए नियम आए हैं ये नियम जो है समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे लेकर काफी टाइम से जो है बहस होते हुए आ रही है। अब इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था और सुनवाई हुआ। अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिन जिन पॉइंटों पर, जिन जिन बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर किस आधार पे सरकार की जीत हुई है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई है। मतलब कुछ ऐसे अभी भी प्रावधान हैं जिन पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन पे जिन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि वो सही पॉइंट है। अधिनियम तो असंवैधानिक घोषित नहीं किया। यह निर्णय उन याचिकाओं पर आधारित है जो वक्फ बोर्ड की संरचना, सदस्यता और संपत्ति अधिकारों से संबंधित हैं। अब जिन प्रावधानों पर रोक लगाई गई है उसके बारे में हम बात करें तो पहला नंबर जो होने वाला है, वक्फ बोर्ड सदस्यता के लिए 5 साल इस्लाम का पालन करने की शर्तें। सरकार ने बोला था कि जैसे जो लोग वक्त अपनी जमीन संपत्ति जो है वक्त करना चाहते हैं, उन्हें जो है 5 साल पहले इस्लाम धर्म मानना होगा, इस्लाम धर्म में परिवर्तन करवाना होगा। उसके बाद ही जो है वो अपनी संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड के नाम कर सकते हैं। अधिनियम यह प्रावधान थी कि वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का पालन करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए कहा कि जब तक इस संबंध में स्पष्ट नियम नहीं बनते तब तक यह शर्त नहीं लागू होगी। पॉइंट नंबर 2 जो है वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का निर्णय। अधिनियम के अनुसार जिला कलेक्टर को यह अधिकार था कि वह किसी संपत्ति को वक्फ मानने का निर्णय ले सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए कहा कि जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय द्वारा मालिकाना हक का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक वक्फ बोर्ड को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। मतलब ये पॉइंट ये है कि इस नियम में जो आया था उस नियम में एक पॉइंट था कि जो कलेक्टर हैं, जिला कलेक्टर होते हैं, अगर कोई ऐसा मामला आता है तो उस मामले में जिला कलेक्टर जो है जांच पड़ताल करेंगे और वो जांच पड़ताल में जमीन जो है वक्फ बोर्ड के मतलब नाम पे मतलब गैर कानूनी रूप से हुई है, वो जमीन जो है वक्फ बोर्ड से दोबारा ले लिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल है और जो हाई कोर्ट है, जब तक इन दोनों लोगों का मतलब निर्णय नहीं आ जाता है तब तक जो है इसे मतलब जो जिला कलेक्टर हैं ये जमीन को वक्फ बोर्ड से दूर नहीं कर सकते हैं। अब वहीं पे पॉइंट नंबर 3 जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अधिनियम में यह प्रावधान था कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य भी हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड में 11 सदस्यों में अधिकतम 3 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं और केंद्रीय वक्फ परिषद में अधिकतम 4 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं। इसके अलावा जहां तक संभव हो बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जो है मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इसमें जो है 3 से 4 गैर मुस्लिम जो है
सदस्य बन सकते हैं, और जो इसका CEO होगा, वक्फ बोर्ड का CEO, वो मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। कोर्ट का दृष्टिकोण जो है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये आदेश वक्फ अधिनियम की समग्र वैधता पर नहीं है, बल्कि कुछ विशिष्ट प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने का है। कोर्ट ने कहा कि सामान्यतः किसी कानून की संवैधानिकता के पक्ष में पूर्वधारणा रहती है और हस्तक्षेप केवल दुर्भलम मामलों में ही किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रियाएं जो आई इस फैसले पर, तो उसमें केंद्र सरकार मतलब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र और संसदीय प्रक्रिया के लिए सकारात्मक बताया है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने उन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार यह कैसे तय करे कि कोई व्यक्ति पिछले 5 वर्षों में इस्लाम का पालन कर रहा है या नहीं। उनका मानना है कि प्रावधान व्यवहारिक रूप से लागू करने योग्य नहीं है और इसे धार्मिक पहचान को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा हो सकता है। अब मैंने आपको सारा मामला सुना दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पे अपना फैसला सुनाया है और कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिन पॉइंटों पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना फैसला नहीं सुनाया है। आने वाले टाइम में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उन पॉइंटों पे किस तरह से फैसला सुनाता है, आने वाला टाइम जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट का ये 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसे न लागू किया है, ना ही इस पॉइंट को हटाया है। तो जहाँ तक की संभावनाएं हैं, इस पॉइंट तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट जो है एक गहरे निगाह के रूप में देख रहा है। अगर ऐसा लगता है कि मतलब ये प्रावधान लागू करने लायक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो है इस प्रावधान को नहीं लागू करने वाला है। और अगर लगता है कि नहीं सारी चीज़ें सही हैं, तो आने वाले टाइम में जो है एक बार फिर जो है इस पर सुनवाई हो सकती है और इस मामले में जो है सुनवाई होने बाद जो इस प्रावधान को जो है लागू किया जा सकता है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पर सुनवाई हुई है, किस आधार को किस पॉइंट को लेकर किस मतलब अनुमान से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब आपका कर्तव्य है कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।